तो आइए हज़रत, जिंदगी गम में घिरी हो तो गजल कहता हूं, जिंदगी गम में घिरी हो तो गजल कहता हूं, जान आफत में फंसी हो तो गजल कहता हूं। कौन कहता है कि हर रोज मैं कहता हूं गजल, फिक्र की शम्मा जली हो तो गजल कहता हूं। गजल उर्दू अदब की वो सिन्फ सुकन है, लाख मुखालिफतों के बावजूद अपने नूर को फैलाती रही और फैला रही है। आज भी उसी आबोताब के साथ उर्दू शायरी में गजल जिंदा है और कल भी उसी आबोताब के साथ जिंदा थी और मुमकिन है आने वाले दिनों में भी अपनी आबोताब के जिंदा रहेगी। इसलिए कि गजल की उसअत का अंदाजा जो लगा लेता है वही शायर उस सिन्फ को अपनाता है। आज मैं जिस शायर की फिक्र की दहलीज पर पहुंच रहा हूं दक्कुलबाब करने के लिए, वो शायर किसी भी रुख से मोहताज तारुफ नहीं। अपनी बेहतरीन फिक्र के हवाले से, अपनी बेहतरीन लबो लहजे के हवाले से और मुशायरों के हवाले से, पेशकश के हवाले से अपनी एक मुनफरिद पहचान रखता है, जिसका ताल्लुक जबलपुर से है, जिसे हम सब मन्नान फराज के नाम से पहचानते हैं। मन्नान फराज साहब बैक वक्त एक बेहतरीन नाजिम भी है और बहुत अच्छे शायर भी हैं। पुरजोर अंदाज में इस्तेकबाल करें जनाबे मन्नान फराज। इकराम, सबसे कम मैं मुबारकबाद पेश करूंगा जनाब मुशीर अंसारी साहब को इस खूबसूरत लाइफ केयर फाउंडेशन के इस मुशायरे के लिए, और बिलखुसूस मेरी खुशनसीबी इस फाउंडेशन के सरपरस्त शोएब लोखंडवाला साहब यहाँ तशरीफ रखते हैं, और ये मुशीर साहब की मोहब्बतों का नतीजा है कि इस मुशायरे की इफ्तिताह करने जबलपुर की एक मोतबर शख्सियत हाजी फिरोज कमाल साहब यहाँ तशरीफ फरमा है। वो आए हमारे यहाँ और कौमी यकजहती का सबसे बड़ा नमूना के इस मुशायरे की सदारत फरमा रहे हैं जनाब सागर त्रिपाठी साहब। आइए दोस्तों, चंद मिनट आपके कीमती आपका वक्त लूंगा। शायरी में एक सब्जेक्ट बड़ी कसरत से इस्तेमाल होता माँ के हवाले से। बेशक दोस्तों, माँ उस मुकद्दस एहसास का नाम है जिसके बारे में जिंदगी भर लिखा जाए तो कम है। बेशक कम है। और ये कीमती दौलत अभी चंद माह कबल मैंने खोई है। मैं वहीं से लोखंडवाला साहब 4 में से पढ़ता हूं। अर्ज किया है, सुने दोस्तों, कि इस जहां से गुजर गई है माँ, इस जहां से गुजर गई है माँ, गुजर गई है माँ, लोग कहते हैं मर गई है माँ। हाय हाय। इस जहां से गुजर गई है माँ, लोग कहते हैं मर गई है माँ, और कौन कौन समझाए अक्लमंदों को मेरे अंदर उतर गई है माँ। वाह 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 वाह। कौन समझाए अक्लमंदों को। दोस्तों, अगर लगे कि माँ वो शख्सियत है जो कभी मर नहीं सकती, आपकी बात है, एक बार पोजो तालियां मुशायरे के लिए बना, मुशायरा बना दे, अच्छी खिदमत कर सकूं आपके लिए। शुक्रिया दोस्तों, बहुत अच्छे बनान साहब। कि इस जहां से गुजर गई है माँ, लोग कहते हैं मर गई है माँ, कौन समझाए अक्लमंदों को मेरे अंदर उतर गई है माँ। और सुने इस हवाले के और 4 मिसरे आपकी बेदार समाज के हवाले। अर्ज किया है कि बुझने लगती थी मेरे जाते ही, फिर वो शमें जलानी पड़ती थी। सुना जिया टॉकी साहब, कि बुझने लगती थी मेरे जाते ही, फिर वो शमें जलानी पड़ती थी, और घर पहुंचते ही पहले चौखट से माँ की आंखें उठानी पड़ती थी। घर पहुंचते ही पहले चौखट से, अरे वाह 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 वाह। ये बुझने लगती थी मेरे जाते ही, फिर वो शमें जलानी पड़ती थी, और घर पहुंचते ही पहले चौखट से माँ की आंखें उठानी पड़ती थी। वाह वाह वाह। और 4 मिसरे इसी हवाले से फिर कुछ मुतफर्रिक जी कि हैरानी में पड़ जाएगी खुद उस दिन हैरानी तक, कि हैरानी में पड़ जाएगी खुद उस दिन हैरानी तक, जमजम बनकर फूट पड़ेगा इन आंखों का पानी तक। हैरानी में पड़ जाएगी खुद उस दिन हैरानी तक, जमजम बनकर फूट पड़ेगा इन आंखों का पानी तक,
اور جنت کا ہر ایک نظارہ ہوگا تیری آنکھوں میں، اپنی ماں کو دیکھ کسی دن تلووں سے پیشانی تک، جنت کا ہر ایک نظارہ ہوگا تیری آنکھوں میں، واہ 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 واہ، شکریہ، اپنی ماں کو دیکھ کسی دن تلووں سے پیشانی تک۔ دوستو ہلکے پھلکے شعر سنا کے داد حاصل کرنا بہت آسان کام ہے، میں کوشش کروں گا کچھ اچھے شعر آپ تک پہنچے۔ قومی یکجہتی کے 4 مصرے اس حوالے سے بھی کہے جا سکتے ہیں، سنیں شفیق بھائی، عرض کیا ہے کہ جگانا چاند کو، سورج کو تھپکیاں دینا، کہ جگانا چاند کو، سورج کو تھپکیاں دینا، ستارے ٹانکنا عنبر پہ کھیل اس کا ہے، جگانا چاند کو، سورج کو تھپکیاں دینا، ستارے ٹانکنا عنبر پہ کھیل اس کا ہے، تو کسی مزار پہ روشن ہو یا کہ مندر میں، ہر ایک چراغ کے سینے میں تیل اس کا ہے، کسی مزار پہ روشن ہو یا کہ مندر میں، ہر ایک چراغ کے سینے میں تیل اس کا ہے۔ اور 4 مصرے قومی یکجہتی کی یہاں سے پڑھتا ہوں۔ عرض کیا ہے کہ کسی بھی قوم سے ہمدردیاں جتانے کو، کسی بھی قوم سے ہمدردیاں جتانے کو، غلط بیان غلط بولیاں نہیں چلتی، بہت اچھے، کسی بھی قوم سے ہمدردیاں جتانے کو، غلط بیان غلط بولیاں نہیں چلتی، اور تمہارے ملک سے بہتر ہمارا بھارت ہے، نمازیوں پہ یہاں گولیاں نہیں چلتی، تمہارے ملک سے بہتر ہمارا بھارت، نمازیوں پہ یہاں گولیاں نہیں چلتی۔ واہ واہ واہ، سچائی ہے، سچائی ہے صاحب، واہ 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 واہ۔ دوستو ہمارے سرپرست سہیل لکھنوالا صاحب نے دعائیں دی، میں جانتا ہوں شعر اچھا تھا، ایک بار آپ اس مشاعرے کے لیے ایک بار پرزور تالیاں بجائیں تاکہ اچھا اور شعر سنیں۔ آج اس مشاعرے میں عالی مرتبہ نعیم اختر خادمی صاحب کی کتاب کا اجرا بھی ہونا ہے، وہ ہمارے ڈائس پر ہے، ہمارے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ کسی بھی قوم سے ہمدردیاں جتانے کو، غلط بیان غلط بولیاں نہیں چلتی، اور تمہارے ملک سے بہتر ہمارا بھارت ہے، نمازیوں پہ یہاں گولیاں نہیں چلتی۔ آئیے دوستو اور 4 مصرے آپ کی بیدار سماعتوں کے حوالے۔ دیکھیں آج پورا حالات منظر نامہ آپ کے سامنے، عرض کیا ہے کہ عجب حالات ہیں پہچان اپنی ہمیں خود ہی بتانی پڑ رہی ہے۔ سنیں شفیق بھائی کہ عجب حالات ہیں، عجب حالات ہیں پہچان اپنی ہمیں خود ہی بتانی پڑ رہی ہے، اور ذرا سا مسکرانے کے لیے بھی بڑی قیمت چکانی پڑ رہی ہے۔ عجب حالات ہیں، سچائی ہے، سچائی ہے صاحب، واہ 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 واہ، پرزور انداز میں استقبال کریں اس مطلع کا، واہ 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 واہ، سچائی ہے، سچائی ہے۔ دوستو میں پھر عرض کر دوں، ہلکی پھلکے شعر پڑھ کر نعیم بھائی بہت آسان ہے، اس مجمع کو میں شاعری سنانا چاہتا ہوں کہ جب حالات ہیں پہچان اپنی ہمیں خود ہی بتانی پڑ رہی ہے، اور ذرا سا مسکرانے کے لیے بھی بڑی قیمت چکانی پڑ رہی ہے۔ اور یہاں سے 4 میں سے پڑھتا ہوں، دیکھتے سنیں دوستو کہ شرافت ظرف خودداری وفا انصاف ہمدردی، کہ شرافت ظرف خودداری وفا انصاف ہمدردی، محبت اور صداقت کا ہنسی پیغام لکھ دینا، کہ شرافت ظرف خودداری وفا انصاف ہمدردی، محبت اور صداقت کا ہنسی پیغام لکھ دینا، اور اگر پوچھے کوئی سچی حکومت کس کو کہتے ہیں تو ایک کاغذ پہ بس حضرت عمر کا نام لکھ دینا، اگر پوچھے کوئی سچی حکومت کس کو کہتے ہیں تو ایک کاغذ پہ بس حضرت عمر کا نام لکھ دینا۔ اور 4 میں سے پڑھتا ہوں، عرض کیا ہے کہ فریب و مکر سے، میں شعر پڑھتا ہوں آپ کردار تک پہنچے تو اس کی تائید کریں دوستو، کہ فریب و مکر سے مزور شکاری بن کر اس نے جیتی ہے ہر ایک جنگ مداری بن کر، کہ فریب و مکر سے مزور شکاری بن کر اس نے جیتی ہے ہر ایک جنگ مداری بن کر، اور 313 رہے ہوں یا 72 لیکن ہم نے امداد نہیں مانگی بھکاری بن کر، 313 رہے ہوں یا 72 لیکن ہم نے امداد نہیں مانگی بھکاری بن کر، کہ فریب و مکر سے مزور شکاری بن کر اس نے جیتی ہے ہر ایک جنگ مداری بن کر،
और 313 रहे हों या 72, लेकिन हम ने इमदाद नहीं मांगी भिखारी बनकर। और 4 मिसरे पढ़ता हूं, सुने दोस्तों। अर्ज किया है कि दोस्तों एक हंगामा होता है कि हमसे कहा जाता है इस मुल्क के बाहर चले जाएं, ये मुल्क छोड़ दें। दोस्तों हमें मंजूर है, चले जाएंगे, लेकिन एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं, शिरकत करें दोस्तों। देखें शफीक भाई, अर्ज किया है कि तुम अपनी हरकतों से गर अपनी हरकतों से बाज तुम ना आओगे मित्रों। दोस्तों जो अपनी हरकतों से बाज तुम ना आओगे मित्रों, मेरा दावा है फिर एक दिन बहुत पछताओगे मित्रों। वाह वाह। जो अपनी हरकतों से बाज तुम ना आओगे मित्रों। देखें दोस्तों, चौथे मिसरे में अगर वजह सही तलाश की है तो तारीफ चाहूंगा। जो अपनी हरकतों से बाज तुम ना आओगे मित्रों, मेरा दावा है फिर एक दिन बहुत पछताओगे मित्रों। और हमारे खैर मकदम के लिए तो घर हजारों हैं, अगर तुम पर पड़ी तो तुम किधर को जाओगे मित्रों। हमारे खैर मकदम के लिए तो घर हजारों हैं, अगर तुम पर पड़ी तो तुम किधर को जाओगे मित्रों। आखिरी 4 मिसरे एक छोटी सी नज्म के 1-2 बंद पढ़ूंगा। देखिए दोस्तों, अभी 3 सूबों के नतीजे हमारे सामने आए और कल सुबह 2019 भी लग जाएगी, और उसके बाद 19 में जो नतीजे आएंगे इंशाअल्लाह ताला वो भी इसी तरह के नतीजे आएंगे। देखिए वो 4 मिसरे पहले ये पढ़ता हूं, रुख सियासत की हवाओं का बदल ही जाएगा। रुख सियासत की हवाओं का बदल ही जाएगा, जुल्म का सूरज ये आखिरकार ढल ही जाएगा। रुख सियासत की हवाओं का बदल ही जाएगा, जुल्म का सूरज ये आखिरकार ढल ही जाएगा। और गम न कर ए तख्ते हिंदुस्तान तेरी पुष्ट से, वो अटल जब टल गया तो ये भी टल ही जाएगा। गम न कर ए तख्ते हिंदुस्तान तेरी पुष्ट से, वो अटल जब टल गया तो ये भी टल ही जाएगा। आइए दोस्तों, एक नज्म मैं समझता हूं नागपाड़े के इस डाइस से वो नज्म पढ़ी जानी चाहिए, क्योंकि नागपाड़े की आवाज मुंबई की आवाज कहलाती है, मुंबई की आवाज महाराष्ट्र की, और महाराष्ट्र से जो आवाज उठती है वो हिंदुस्तान की आवाज बन जाती है। बेशक बेशक बेशक। मैं एक नज्म पढ़ना चाहता हूं, उसके 1-2 बंद। शुक्रिया। नज्म का उन्वान है मिल्ली आवाज। सुने दोस्तों, इसका एक एक मिसरा, नज्म का मकसद यह है कि आपकी जिंदगी में अगर एक मिसरा भी उतर जाए तो मेरा मकसद कामयाब हो जाए, कि तुम्हारे जहन पर दिल पर कलम से वार करना है। वाह वाह। कि तुम्हारे जहन पर दिल पर कलम से वार करना है, मेरे अशार का मकसद तुम्हें बेदार करना है। वाह वाह वाह। तुम्हारे जहन पर दिल पर कलम से वार करना है, मेरे अशार का मकसद तुम्हें बेदार करना है। समझ जाओ ए मेरी कौम के लोगों, समझ जाओ, खुदा के वास्ते अब दीन के सांचे में ढल जाओ, वगरना तुम जहां भी जाओगे जिल्लत उठाओगे, वतन में सर उठाकर शान से तुम रह न पाओगे। बराबर मुत्तहिद थे हम मुसलमान एक थे पहले, नबी से प्यार करते थे बड़े ही नेक थे पहले, जो दुश्मन देख ले तो फेंक दे तलवार, ऐसा था मोहम्मद मुस्तफा का वाकई किरदार ऐसा था। वाह 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 वाह। जो दुश्मन फेंक ले तो, जो दुश्मन देख ले तो फेंक दे तलवार, ऐसा था मोहम्मद मुस्तफा का वाकई किरदार ऐसा था। हमें अब पेश वैसा ही यहाँ किरदार करना है, मेरे अशार का मकसद तुम्हें बेदार करना है, मेरे अशार का मकसद तुम्हें बेदार करना है। ये बंद भी सुने दोस्तों, कि गड़ा है पीठ में अब तक वो खंजर भूल सकते हो। दोस्तों पार्लियामेंट पे हमला हुआ, अफजल गुरु को फांसी, मुंबई पे अटैक हुआ, अफजल गुरु को लटका दिया, कसाब को लटका दिया, लेकिन एक दर्द 26 साल से हमारे सीने में। बंद पढ़ता हूं, मेरे अशार का मकसद तुम्हें बेदार करना है, कि गड़ा है पीठ में अब तक वो खंजर भूल सकते हो, मुझे बतलाओ क्या तुम 6 दिसंबर भूल सकते हो। गड़ा है पीठ में अब तक वो खंजर भूल सकते
हो? मुझे बतलाओ, क्या तुम 6 दिसंबर भूल सकते हो? भुला सकते हो क्या तुम खून की बरसात के मंजर, जली लाशें कयामत खेज वो गुजरात के मंजर? है तुमको वास्ता हर एक शहादत की मिसालों का, लहू आवाज देता है तुम्हें आसाम वालों का। अहद कर लो कि अब सच्चा नमाजी हमको बनना है, जो आए हर्फ ईमा पर तो गाजी हमको बनना है। यही तारीख थी अपनी, यही हर बार करना है। मेरे अशार का मकसद तुम्हें बेदार करना है, मेरे अशार का मकसद तुम्हें बेदार करना है, मेरे अशार का मकसद तुम्हें बेदार करना है। और ये बंद भी समाप्त करें, तुम अपने अज़्म को गिरवी किसी के पास मत रखना, सियासी रहनुमाओं से मदद की आस मत रखना। वाह वाह। तुम अपने अज़्म को गिरवी किसी के पास मत रखना, सियासी रहनुमाओं से मदद की आस मत रखना। हमारी चाक दामानी का दिल में गम न रखेंगे, हमेशा जख्म ये देंगे कभी मरहम न रखेंगे। इलेक्शन में जो लेकर अमन के परचम निकलते हैं, फसादों में उन्हीं लोगों के घर से बम निकलते हैं। भरोसा कर नहीं सकते हम इनकी सरपरस्ती पर, न रखेंगे कभी अब पांव हम कागज की कश्ती पर। खुद अपने बाजुओं को अब हमें पतवार करना है। मेरे अशार का मकसद तुम्हें बेदार करना है, मेरे अशार का मकसद तुम्हें बेदार करना है, मेरे अशार का मकसद तुम्हें बेदार करना है। और ये बंद भी समाप्त करें कि हमारे दरमियान सुन्नी वहाबी के जो झगड़े हैं, इन्हीं मसलक की जंजीरों में अपने पांव जकड़े हैं। हमारे दरमियान सुन्नी वहाबी के जो झगड़े हैं, इन्हीं मसलक की जंजीरों ने अपने पांव जकड़े हैं। दिलों में बुग़्ज़ और नफरत का जहर ये भर दिया किसने? हमारी कौम और मिल्लत को अपाहिज कर दिया किसने? रहो एक दूसरे के मसलकों और नाम के दुश्मन, यही तो चाहते हैं मजहब इस्लाम के दुश्मन। तुम अपनी नाम के आगे मियाँ जो कुछ भी लिखते हो फसादों में, मगर दुश्मन को तुम मुस्लिम ही दिखते हो। बुलाकर दुश्मनी आपस में हमको प्यार करना है, मेरे अशार का मकसद तुम्हें बेदार करना है, मेरे अशार का मकसद तुम्हें बेदार करना है। दोस्तों नज़्म तवील, उसका आखिरी बंद पढ़ देता हूँ, देखिए सुनेंगे। मेरे अशार का मकसद तुम्हें बेदार करना है। आखिरी बंद यह है दोस्तों कि मेरी इस नज़्म को तुम सब फकत एक मशवरा जानो, मेरी इस नज़्म को तुम सब फकत एक मशवरा जानो। नबी से प्यार करते हो तो उनकी बात भी मानो। बहुत अच्छे। मेरी इस नज़्म को तुम सब फकत एक मशवरा जानो, नबी से प्यार करते हो तो उनकी बात भी मानो। रहेंगे दीन पर कायम हमेशा बावजूद होंगे, मेरा ईमान है मोमिन हमेशा सुरखरू होंगे, मेरा ईमान है मोमिन हमेशा सुरखरू होंगे, मेरा ईमान है फिर से वही मंजर भी आएंगे। मदद करने अबाबीलों के वो लश्कर भी आएंगे, मदद करने अबाबीलों के वो लश्कर भी आएंगे। शुजाअत का कभी ये सिलसिला रुक ही नहीं सकता, किसी बातिल के आगे हक कभी झुक ही नहीं सकता। हमें हजरत उमर की खुद को अब तलवार करना है, मेरे अशार का मकसद तुम्हें बेदार करना है, मेरे अशार का मकसद तुम्हें बेदार करना है। वाह 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 वाह।